सदर ममलिकत क्योंकि सुप्रीम कमांडर हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, और डेफिनेटली क्योंकि अभी हम ज़राए से बात कर रहे हैं, ये अगर सदर ममलिकत ने बुलाया है तो डेफिनेटली दोनों ऑफिसर्स जो हैं वो अपने सुप्रीम कमांडर से मिलने के लिए ज़रूर जाएंगे और उन्हें जाना भी चाहिए। तो सदर की जानिब से दस्तखत जो है वो ज़राए का कहना है कि वो कर दिए गए हैं और ये जो तैनाती का प्रोसेस है ये मुकम्मल हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ दोनों जनरल्स ने अपने अपने मुकर्ररा डेट्स के ऊपर अपना जो नया चार्ज है सबकदोश होने वाले ऑफिसर से वो संभालना है। जी ठीक है सलमान, इससे कबल क्या जब भी आर्मी चीफ की तैनाती हुई है, इससे कबल क्या सदर पाकिस्तान आर्मी अफसरान से मिले हैं समरी पर दस्तखत करने से पहले? जी, आमतौर पर यही होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं, अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस ओहदे के ऊपर करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने अपॉइंटमेंट देखी, क्योंकि जो जनरल बाजवा थे उनकी तो एक्सटेंशन हुई थी और उसके बाद फिर जनरल नदीम रजा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात किया गया था। वो प्रेसिडेंट से भी मिले थे, वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिले थे और पहली मुलाकात जो है वो आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर से होती है। हमने जनरल राहिल शरीफ के केस में देखा, जनरल बाजवा के केस में देखा कि वो दोनों अपनी अपॉइंटमेंट के बाद जैसे ही प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर ने उनको अपॉइंट किया, उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया गया और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उनके साथ मुलाकात की, उनको मुबारकबाद दी। तो ये तो एक रिवायत जो है वो मौजूद है, लेकिन समरी से पहले समरी से बाद में ये एक अलग इशू है। डेफिनेटली सदर ने दस्तखत कर दिए हैं तो दोनों जनरल्स को एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की प्रेसिडेंसी में मदऊ किया गया होगा और दोनों से सदर जो है वो उनके नए उहदों के मुताबिक ही मिलेंगे, उनको मुबारकबाद देंगे। जी अच्छा सलमान, ये भी कहिएगा कि अभी सदर जो हैं वो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हैं, तो दोनों ये जो ऑफिसर्स हैं ये ऐवान सदर आएंगे, उसके बाद मुलाकात होगी, फिर समरी पर दस्तखत किए जाएंगे। तो ये जो इसके बाद का प्रोसेस है, अगला नया अमल है, वो क्या होगा? गालिबन इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और उन्होंने लाहौर से वापसी के बाद ही ये दस्तखत किए हैं, ज़राए का कहना है, और दस्तखत के बाद ही सदर की मुलाकात जो है वो बाकायदा तौर पर इन दोनों नए ओहदेदारों के साथ होगी। तो सदर साहब इस्लामाबाद में वापस आ चुके हैं। लाहौर की फ्लाइट ज़्यादा टाइम नहीं देती, प्रेसिडेंट जो है वो इस्लामाबाद मुलाकात के बाद जो है वो मुमकिन तौर पर पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद ही उन्होंने ये दस्तखत किए हैं और उनकी जो मुलाकात है वो होपफुली वो आज ही ऐवान सदर में दोनों नए ओहदेदारों के साथ होगी। और ये बड़ा जो एक इम्पोर्टेंट तैनाती का प्रोसेस जो है रुका हुआ था, जिस पर सबकी नजरें थी, आज ही हम समझ सकते हैं कि मंतकी अंजाम तक अपने पहुंच जाएगा। जी अच्छा सलमान, ये भी कहा गया है कि दोनों ऑफिसर्स की जो तैनाती है वो समरी पे दस्तखत के बाद वो किसी और तारीख को भी मतवक्की हो सकती है कि दोनों की एक ही तारीख को की जाएगी? जी, दोनों की तारीखों में फर्क है। जनरल नदीम रजा जो है वो एक दिन या 2 दिन पहले रिटायर होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो पहले मुमकिन तौर पर ओहदा संभालेंगे, लेकिन बहरहाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा जो है चेंज ऑफ कमांड की तकरीब जो है वो 29 को ही ड्यू है और 29 को होपफुली वो GHQ में मुनक्किद होगी। तो इससे कोई फर्क एज सच तो नहीं पड़ता कि वो को पहले कौन कमान संभालेगा। दोनों अलग अलग डोमेन्स हैं, दोनों अलग अलग डायमेंशंस हैं। इससे जो उनकी रिटायरमेंट की डेट है, जो ऑफिसर्स रिटायर हो रहे हैं उसके हिसाब से ही नए आने वाले ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी मुकर्ररा डेट के ऊपर चार्ज संभालेंगे। इसीलिए पहले ही ये तकरीरियां जो हैं वो कर दी गई हैं ताकि तमाम तर सूरत हाल जो है वो क्लियर हो। जी, आर्मी चीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ को मुलाकात की दावत दे दी है। लेफ्टिनेंट जनरल से मुलाकात ये की जाएगी। आपको बताएं कि सदर ने नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। जनरल आसिम मुनीर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन गए हैं। जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कुछ देर में वजीर आजम से मुलाकात भी करेंगे। तो आपको बता रहे हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। अनवर रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर रजा, बताइएगा, दस्तखत हो चुके हैं सदर मुमलिकत की जानिब से? बिल्कुल, सदर ममलिकत डॉक्टर अलफी ने आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जो समरी वज़ीर आज़म ने एडवाइस के जरिए इसके साथ भेजी थी उस पर बाज़ाब्ता दस्तखत भी कर दिए हैं, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ के ओहदे पर फायज हो चुके हैं और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर हो चुके हैं। इस हवाले से 27 को जो है वो चेंज ऑफ कमांड की तकरीब जो है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की वो मुनक्किद की जाएगी, जबकि 29 तारीख को जनरल बाजवा जो हैं वो भी अपनी चेंज ऑफ कमांड की जो बाज़ाब्ता तकरीब होगी GHQ में होगी, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल
जो हैं आसिम मुनीर, उनको बाज़ाब्ता तौर पर जो तकरीब है उसमें चेंज ऑफ कमांड की जो तकरीब है उसमें वो शिरकत भी करेंगे और वो अपने ओहदा भी संभालेंगे। इस हवाले से डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनसे लाहौर में मुलाकात भी की है और तमाम सूरत के बारे में उन्हें आगाह किया है। उसी मुलाकात के बाद ये तय किया है कि जो समरी है उस पर दस्तखत कर दिए जाएं। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने उन्हें एतमाद में भी लिया है और उसके बाद डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से दोनों सीनियर अफसरान को टेलीफोन पर बाज़ाब्ता मुलाकात की दावत भी दी गई है और अब से कुछ देर बाद दोनों जो सीनियर अफसरान हैं वो डॉक्टर आरिफ अलवी जो चीफ कमांडर भी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और इसके बाद दोनों की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्के है। ठीक है, अनवर हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन को एक बार फिर से बताएं कि सदर आरिफ अलवी ने नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। जनरल आसिम मुनीर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं और जनरल साहिर शमशाद नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन चुके हैं और जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से दावत भी दी गई है और हमारे रिपोर्टर के मुताबिक वो कुछ देर में शायद सदर मुमलिकत से उनकी मुलाकात भी होगी और इसके अलावा कुछ देर बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी दोनों ऑफिसर्स की मुलाकात मुतवक्के है।